वेलकम बैक स्टूडेंट्स। मैं सपने जैन आपका मैथ्स टीचर एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपनी मैथमेटिक्स की क्लास में। चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं आज अपन मैट्रिक्स या आव्यूह। ठीक है, आव्यूह या मैट्रिसेस। डिटरमिनेंट में बहुत ज्यादा टॉपिक्स है लेकिन मैट्रिक्स में कम ही टॉपिक है, आसान सा है, 12th लेवल पे पढ़ा हुआ तो आई। करें स्टार्ट। अब किसी भी आव्यूह के ऑर्डर को, सबसे पहले ऑर्डर की बात कर लेते हैं। आव्यूह का ऑर्डर या कोटि, ठीक है। आव्यूह के ऑर्डर को किस प्रकार से शो किया जाता है? आव्यूह का जो ऑर्डर होता है वो होता है m मल्टीप्लाई n। m जहां पे डिनोट करता है, m डिनोट करता है रो को, मतलब पंक्ति को, और n डिनोट करता है स्तंभ को। जो पोजीशनिंग होती है वो दी जाती है ए आई जे, ठीक है। अगर ए आई जे होगा तो आई किसको डिनोट करेगा? रो को, और जे किसको डिनोट करेगा? कॉलम को, ठीक है। तो फर्स्ट रो में A11, A12, A13 एंड सो ऑन चलता रहेगा जहां तक अपन को बनानी है। कहां तक जाएगा? यहां पे J का मान है, J कहां तक जा सकता है? N तक। देखो वापस ऑर्डर दिया है, ये अपना आव्यूह हो गया कैपिटल A, A11, 12, 13, आगे 14, 15 कहां तक चलेगा? जितने इसमें कॉलम आएंगे, और कॉलम को कौन डिनोट कर रहा है? n। इसका मतलब लास्ट जो टर्म होगी वो मैं बोल सकता हूं A1n। यहां से बोल रहा हूं, ये कॉलम यहां से, ठीक है। नेक्स्ट अगली जो पंक्ति होगी 2 1, दैट इज 2 2, 2 3, और लास्ट हो जाएगा 2n। इसी प्रकार जब अंतिम में आएंगे तो यहां पे रो का लास्ट पॉइंट m, दैट इज m1, m2, लास्ट हो जाएगा mn, ठीक है। तो इस प्रकार से जो आखिरी पद की पोजीशनिंग होती है वही ये शो करती है ऑर्डर, जो आखिरी टर्म की अवयव की, ठीक है। इनको एलिमेंट्स बोलते हैं इंग्लिश में और वैसे बोलते हैं अवयव। आव्यूह को बोलते हैं मैट्रिक्स। आव्यूह का जो सिंगुलर फॉर्म होता है वो होता है MATRIX, और जब इसका बहुवचन होता है तो मैट्राइसिस हो जाता है, मतलब बहुवचन रूप होता है MATRICES, ठीक है। तो ये हो गया मैट्रिक्स और यहां हो गया मैट्राइसिस, ठीक है। ये एक वचन रूप है इंग्लिश में और ये बहुवचन रूप है। कुछ कंफ्यूज होते हैं स्पेलिंग कौन सी सही है, दोनों सही है। ये सिंगुलर एक वचन, ये बहुवचन, ठीक है। अब समझ गए ऑर्डर वाली बात। यहां पे देखो क्वेश्चन थोड़ा सा बेसिक अपन कवर कर रहे हैं, वो थोड़ा एडवांस लेवल, मतलब एडवांस में क्या होता है, छोटी छोटी बातों से क्वेश्चन बनाने की कोशिश की जाती है, तो इसलिए हर एक छोटी बात को कंसिडर करके चलेंगे, ठीक है। दिखेगी छोटी बट वो कैसे क्वेश्चन बनाएगा पता नहीं चलता। तो यहां पे ए आई जे का रूप बनता है, ए आई जे इसके अवयवों को बोलते हैं। सब चीज ध्यान रख के चलेंगे क्योंकि आगे जो चलेगा फॉर्म वो उसी के रूप में चलेगा। ए आई जे अवयवों को बोलेंगे, आई यहां पे क्या हो जाएगा? रो, और जे हो जाएगा कॉलम। ऑर्डर हो जाएगा, लास्ट वाला पद ही ऑर्डर को डिनोट करता है। अगर बोले अवयवों की संख्या तो क्या हो जाएगी? अवयवों की संख्या, नंबर ऑफ एलिमेंट m मल्टीप्लाई n, ठीक है। 2x2 का बनाओगे तो 4 अवयव आते हैं उसमें, 2x2 में। 2x3 में 6 अवयव आएंगे, 3x2 में 6 अवयव आएंगे। बाई वर्ड मतलब गुणा, ठीक है। बोलने का तरीका ये रहता है 2x3, 3x2। घर में भी नाप को ऐसे ही बोलते हैं, लंबाई चौड़ाई, घर की साइज, इसी प्रकार से बोला जाता है। तो मैट्रिक्स में भी वही इसी तरीके से बोला जाता है, ओके। बाई का मतलब ये मतलब नहीं बोल गया है, बाई का मतलब वही होता है 2 मल्टीप्लाई 3। हो गया सारा, ये समझ में आ गया पूरी चीज। ए आई जे का कंसेप्ट समझ में आ गया, क्योंकि आगे जो डिफाइन करेंगे ना हर एक प्रकार की मैट्रिक्स जो होगी उसमें ए आई जे का रोल बहुत बेटर रहेगा, बहुत ज्यादा रहेगा। मतलब ए आई जे ही बताएगा किस प्रकार की मैट्रिक्स है, ठीक है। तो लिखिए फिर आगे, ये लिख लो पहले फिर लिखते हैं आगे।
अच्छा, इसके साथ में आई बिलोंग्स टू 1 2 3 डैश डैश डैश, आई हो गया अपने पास एम तक, और जे बिलोंग्स टू 1 2 3 अप टू एन तक। आई और जे इस प्रकार से बिलोंग करेंगे। आई जो है वो डिनोट कर रहा है रो को, रो डिनोट कर रही है नंबर एम को। थोड़ा सा थ्योरेटिकल क्लास ही है आज की, तो नेक्स्ट लिखिए। ओके, आव्यूह के प्रकार। आव्यूह के प्रकार, फर्स्ट लिखिए पंक्ति आव्यूह। पंक्ति आव्यूह, पंक्ति आव्यूह वह आव्यूह जिसमें सिर्फ एक पंक्ति हो। पंक्ति आव्यूह जिसमें सिर्फ एक पंक्ति हो। आकाश एक्स्ट्रा वाली चीज ऐड कर लेना, ठीक है, जिसमें एक पंक्ति हो। इसलिए ऑर्डर क्या बनेगा हमेशा इसका, पंक्ति एक है, एक पंक्ति है, मतलब पंक्ति को कौन शो कर रहा है, ये आर, एम का मान सदैव एक होगा, तो इसलिए इसकी कोटि, इसलिए कोटि एक गुणा एन। पंक्ति आव्यूह की कोटि हमेशा एक गुणा एन होगी, एन की जगह कोई भी वैल्यू आ सकती है। और दिखेगा कैसा, जिसको एग्जाम्पल लिखना है 1 2 3 4, ये हो जाएगा 1 × 4। पंक्ति आव्यूह छोटा छोटा लिख रहे हैं, थोड़ा थोड़ा बस लिखते चलो जिससे चीजें मिस ना हो, ठीक है। पंक्ति आव्यूह। नेक्स्ट आ जाएगा, पंक्ति आ गया तो स्तंभ आव्यूह। पंक्ति को बोलते हैं रो, स्तंभ को बोलते हैं कॉलम, COLUM। स्तंभ आव्यूह, स्तंभ आव्यूह परिभाषा वही है जिसमें सिर्फ एक स्तंभ हो, केवल एक स्तंभ हो। इसकी कोटि क्या बनेगी, और उदाहरण बनेगा 1 2 3 4। नेक्स्ट लिखिए ऊर्ध्वाधर आव्यूह, वर्टिकल, वर्टिकल मैट्रिक्स ऊर्ध्वाधर। ऊर्ध्वाधर आव्यूह क्या क्या होता है, एक तो ऊर्ध्वाधर होता है, दूसरा क्षैतिज, ठीक है। ऊर्ध्वाधर कैसा दिखता है, इस प्रकार का, और क्षैतिज इस प्रकार का, ठीक है। अब सोच के देखो, इस प्रकार की मैट्रिक्स दिखनी चाहिए, मतलब इसमें क्या चीज ज्यादा है, रो या कॉलम। लिखो, सही है, लिखो, इसमें रो इज ग्रेटर देन कॉलम, मतलब रो, पंक्ति इज ग्रेटर देन स्तंभ, पंक्ति ग्रेटर देन स्तंभ, पंक्ति ग्रेटर देन स्तंभ, मतलब पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से ज्यादा होगी, ठीक है। तो अब पंक्ति और स्तंभ के लिए अपन ने यहां पे दे ही रखा है, तो पंक्तियों की संख्या ज्यादा करनी है, स्तंभों की संख्या कम करनी है। बताओ किस प्रकार का बना सकते हैं। पंक्तियों की संख्या ज्यादा करनी है, मतलब मैंने बोल दिया 4 × 2 कैसा होगा,
इसमें आएगा, हाँ कौन सी वाली वैरायटी में आएगा, वर्टिकल वाले में आएगा। ठीक है, बनेगा कैसा, 4 पंक्ति आ जाएगी और 2 स्तंभ आएंगे। बना के दे देते हैं। तो 4 पंक्ति बनानी है अपन को, कोई भी नंबरिंग ले लो या ए में ले लो। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गया आपका वाला उदाहरण। ऊर्ध्वाधर दिख गया, ऊर्ध्वाधर पंक्ति इज ग्रेटर देन स्तंभ, पंक्ति इज ग्रेटर देन स्तंभ। नेक्स्ट आएगा क्षैतिज आव्यूह। अब आप खुद लिख सकते हैं, सब आराम से सही लिखेंगे। क्षैतिज कैसा दिखेगा, इस प्रकार का, ठीक है, इस प्रकार का दिखेगा। तो उसमें स्तंभ ज्यादा होंगे, पंक्तियां कम हो जाएगी। दो गुणा 4 ले लो, 2 गुणा 3 ले लो, 2 गुणा 5 ले लो, कैसा भी ले लो, बताने की जरूरत है नहीं, लिख लिया होगा सबने। क्षैतिज आव्यूह, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए शून्य आव्यूह। शून्य आव्यूह, इसमें भी कुछ बताने की जरूरत नहीं है, केवल नाम लिखवाना था। सभी अवयव शून्य हो, ओ से डिनोट करते हैं, 0 0 होता है। शून्य अवयव तो सही है, कुछ नहीं बताने की जरूरत, सभी अवयव शून्य होते हैं। नेक्स्ट लिखिए इंपॉर्टेंट लगाकर वर्ग आव्यूह। वर्ग आव्यूह, सभी क्वेश्चन इसी से बनाते हैं अधिकतर। वर्ग आव्यूह क्या हो जाएगा भाई वर्ग आव्यूह में, ठीक है लिख लीजिए। सबसे पहले लिखिए वर्ग आव्यूह में आई बराबर जे, नहीं आई बराबर जे मत लिखो, आप ऐसे लिखो एम बराबर एन रो बराबर कॉलम, ऐसे लिखो एम बराबर एन रो बराबर कॉलम। पंक्ति और स्तंभों की संख्या बराबर होगी, पंक्ति व स्तंभों की संख्या बराबर होगी। बनाने के लिए चाहे तो अगर ये लिखा हुआ है, ये इस प्रकार से लिखा है, इसका मतलब भी ये हो गया 3/3 का, 3 गुणा 3 का है। A11 A12 A13 21 22 23 31 32 33, सारी कहानी यहीं से स्टार्ट होगी मैट्रिक्स चैप्टर की। ठीक है, वर्ग आव्यूह, इसके नीचे पहली इंपॉर्टेंट लाइन, सिर्फ या ओनली वर्ग आव्यूह का ही सारणिक, वर्ग आव्यूह का ही सारणिक ज्ञात किया जाता है। हाँ सारणिक, डिटरमिनेंट ऑफ ए, वर्ग आव्यूह का ही सारणिक ज्ञात किया जाता है। देखो सारणिक और आव्यूह में कुछ बड़े अंतर हैं, उनमें से 2 बड़े अंतर मैं बता देता हूं आपको। पहला अंतर होता है सारणिक आव्यूह का, कि सारणिक का मान होता है, आव्यूह का कोई मान नहीं होता। आव्यूह में अवयव होते हैं, वो जमे हुए होते हैं। ठीक है, ये आव्यूह है, ये अवयवों में जमा हुआ है। यूं नहीं इसको आप सॉल्व कर सकते हो, मतलब ऐसे नहीं A11 इसका मान निकाल सकते हो, लेकिन अगर यही सारणिक बन जाए तो उसका एक मान आता है, कैलकुलेटेड मान 2 5 3 -3 10 20 तक। ठीक है, तो सारणिक का मान होता है और आव्यूह का कोई मान नहीं होता। आव्यूह केवल एक जमावट है, ठीक है, संरचना टाइप से, जिसे अपन कंप्यूटर की लैंग्वेज में जैसे ही शिफ्ट हो जाओगे इसे बोलोगे एरे। कंप्यूटर में जैसे ही शिफ्ट हो जाओगे आप लोग, मतलब कंप्यूटर लैंग्वेज में शिफ्ट हो जाओगे नेक्स्ट ईयर में, फर्स्ट ईयर में, तो ये एरे बन जाएगा। अभी जो मैट्रिक्स पढ़ते हैं वो एरे बन जाएगा और इसकी प्रोग्रामिंग की जाएगी एरे के नाम से। ठीक है, एरे बोलते, एरे गहरे नहीं रे, ओनली एरे। ठीक, अब सेकंड डिफरेंस है
एक डिफरेंस पता लग गया। अब सेकंड डिफरेंस है, मैट्रिक्स जो है किसी भी आकार का हो सकता है, कोई भी ऑर्डर का हो सकता है, 2x3, 3x2, 4x2, 2x4, किसी भी प्रकार का, लेकिन सारणिक सदैव वर्ग आव्यूह ही होती है। सारणिक का जो ऑर्डर होता है वो हमेशा वर्ग आव्यूह वाला होता है। ठीक है, मतलब सारणिक कभी भी आपको 2x3, 3x2 नहीं मिलेगी, हमेशा 2x2, 3x3, 4x4, 5x5 ही मिलेगी। ये दो बड़े अंतर है। ठीक है, याद रखना है। ओके, तो इसके बाद लिख लिया, ओनली वर्ग आव्यूह का ही सारणिक का मान निकाला जा सकता है। नेक्स्ट लिखिए इसमें, हाँ सब इसी के अंदर लिखते जाना है अभी। अनुरेख, ट्रेस, हाँ अनुरेख, अरे यही जी मेन्स ऐसी होती है। ट्रेस, अनुरेख, इंग्लिश में नाम ध्यान रखें कुछ कुछ, क्योंकि यहां पे कई बार ऐसे दे देगा आपको टी आर ऑफ ए इज इक्वल टू 5। ठीक है, मान होता है इसका फिक्स, अभी बताएंगे क्या होता है। तो टी आर ऑफ ए इक्वल टू 5, तो आपको पता होना चाहिए टी आर है क्या, अनुरेख है। और अनुरेख क्या होता है, मुख्य विकर्ण के अवयवों का योग। लिख लो, मुख्य विकर्णों के अवयवों का योग। अनुरेख, ट्रेस, हाँ वर्ग आव्यूह के नीचे ही अगली लाइन में, पहले लाइन में वो लिख दिया सारणिक वाला, दूसरी लाइन में ट्रेस। ट्रेस का मतलब होगा ट्रेस ऑफ ए इज इक्वल टू A11 प्लस ए, मुख्य विकर्ण के अवयवों का योग, मुख्य विकर्ण के अवयवों का योग। अच्छा, ये किसमें ही होगा, सिर्फ वर्ग आव्यूह में, और किसी आव्यूह में विकर्ण ही नहीं बनेंगे, फिर कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, उसमें तो आयत बन जाएंगे, फिर आयत के विकर्ण तो टेढ़े मेढ़े बनते हैं। ठीक, तो यहां पे विकर्ण हमेशा ये जो है, इसलिए बोला मुख्य हमेशा होता है जो यूनिट मैट्रिक्स बनाता है। मुख्य यूं याद रखो, जो यूनिट मैट्रिक्स बनाता है। कैसे बनाते हैं यूनिट मैट्रिक्स, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, मुख्य वाली, दूसरी वाली नहीं, मुख्य वाली वही होती है जो यूनिट मैट्रिक्स वाले रूप होता है। यूनिट मैट्रिक्स याद है ना, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, इकाई आव्यूह है ना, वही वाला बनता है। हो गया, लिख लिया। ट्रेस ऑफ A11 प्लस A12 सॉरी 22 प्लस 33। अच्छा, ये ऐसे भी बोल सकते हैं क्या, समीशन ऑफ AII, और I बराबर 1 to ऑर्डर तक डिपेंड करेगा किस ऑर्डर का है। एक ही मतलब हुआ, 1 रखोगे तो 1 1, 2 रखोगे तो 2 2, और लास्ट तक चलता जाएगा ना, इतना ऑर्डर है। ठीक है, तो इसी रूप को अपन ने ऐसा लिख दिया जनरल फॉर्म में, ट्रेस ऑफ ए। क्या चीज बोलो, आई बराबर 1 से n, AI दोनों आई है क्योंकि दोनों सेम रहते हैं। नेक्स्ट लिखिए, विकर्ण आव्यूह। सब इसी में ही चलेगा, मतलब सारे वर्ग आव्यूह के टाइप है। अब वर्ग आव्यूह के अंदर ही चल रहा है, एक एक पॉइंट वर्ग आव्यूह ही है। अब सारा बरगद का पेड़ है, सब शाखा इसी में से निकल रही थी, तो वर्ग आव्यूह के अंदर ही है। थर्ड पॉइंट में विकर्ण आव्यूह, वह वर्ग आव्यूह जिसमें मुख्य विकर्ण के अलावा सभी अवयव शून्य हो, मुख्य विकर्ण के अलावा सभी अवयव शून्य हो।
मुख्य विकर्ण के अलावा सभी अवयव शून्य हो। मुख्य विकर्ण के अलावा सभी अवयव शून्य हो। 1 by 1 का बनाना है। 1 by 1 में तो यही बनेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता इसको। तो 2 by 2 का बनाना है। 3 by 3 का बनाना है। ये 1 by 1 का है, ये 2 by 2 का है, ये 3 by 3 का है। मुख्य विकर्ण पे संख्याएं हैं, प्लस माइनस कैसी भी लगा लो, ठीक है। बाकी सारे अवयव 0 है। तीनों एग्जांपल बता दिए, 1 by 1, 2 by 2, 3 by 3। वर्ग आव्यूह है तो फिक्स चलेंगे। बना ले बनाया जा ऐसे, कॉपी ज्यादा बढ़ जाती है रहने। हो गया, वो फिर टाइप बदल जाएगा, बदलेंगे अभी। नेक्स्ट लिखिए अदिश आव्यूह। अदिश आव्यूह लिखे। अच्छा एक चीज और लिख लेना बेटा इसमें, एक बार बताओ मुझे, अगर इसके सारणिक का मान निकाला जाए तो क्या आएगा? ये 5 ही ले लो, चलो ये बताओ सारणिक का मान क्या आएगा? अगर ये सारणिक में बन जाए तो क्या मान आएगा इसका? 30 आएगा। इसके सारणिक का मान निकालू तो आएगा सारणिक का मान -6। इसके सारणिक का मान 5 का 5 ही आएगा। तो इसका मान 5 आ रहा है, इसका मान 30 आ रहा है, इसका मान -6 आ रहा है। क्या यही हो रहा है क्या? तो वापस एक प्रॉपर्टी बन गई कि सारणिक डिटरमिनेंट ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स ए। डायगोनल मतलब विकर्ण। अब इंग्लिश में लिखेंगे, वहां पे इंग्लिश में ही लिखा आएगा वर्ड, ये विकर्ण हिंदी में यहां पे नहीं लिखेगा, वो इंग्लिश में ही लिखा आएगा, तो इसलिए ध्यान रखना है। डिटरमिनेंट मतलब सारणिक, डायगोनल मतलब विकर्ण। विकर्ण आव्यूह ए, तो विकर्ण आव्यूह ए के सारणिक का मान होता है A11 मल्टीप्लाई A22 मल्टीप्लाई A33, ठीक है। एंड सो ऑन, जहां तक कि जिस ऑर्डर का है उस ऑर्डर तक चलता रहेगा। लिखा है ना, ये चीज से इंग्लिश में लिखा है कि वही तो बताऊंगा। अभी बताया ना, आव्यूह में क्या लिखेगा? आव्यूह को तो आव्यूह लिख देगा। एक्सप्रेशन में आ सकता है, एक्सप्रेशन जैसे लिखा हुआ है निम्नलिखित जो आव्यूह है उसके लिए ये रिलेशन दिया गया है, ये संबंध दिया गया है, फिर लिखा दिया ये ऐसे लिख दिया, ये एक्सप्रेशन में बराबर 5 लिख दिया। तो आपको पता होना चाहिए मतलब क्या है इसका ये लिख के बराबर 5 लिख दिया। इसका मतलब क्या है कि भाई ये विकर्ण आव्यूह है, जो विकर्ण है, डायगोनल मतलब विकर्ण, ए आव्यूह के विकर्ण का डिटरमिनेंट मतलब सारणिक, ठीक है। दिस इज फॉर सारणिक, डिटरमिनेंट मतलब सारणिक, और ये विकर्ण, डायगोनल मतलब विकर्ण आव्यूह। शॉर्ट में लिखते हैं डायगोनल। नेक्स्ट आ गया भाई अदिश आव्यूह। अदिश आव्यूह में लिखिए, ये अदिश में डाल देता क्या? अदिश वापस डाल दो तो अदिश।
अदिश आव्यूह में लिखो विकर्ण आव्यूह जिसके सभी अवयव समान हो, विकर्ण आव्यूह जिसके सभी अवयव समान हो, विकर्ण आव्यूह जिसके सभी अवयव समान हो। विकर्ण आव्यूह जिसके सभी अवयव समान हो क्या कहलाएगा? अदिश आव्यूह। यस, एक को छोड़ दो। वो तो अभी बदलेगा ना, तो अपन विकर्ण वो उसी के टाइप के अंदर ही आता है। ठीक है, फिर लिखिए इसमें ए आई जे बराबर जीरो जब i इज नॉट इक्वल टू j और जब i इक्वल टू j तब k। मतलब ये जब i और j का मान अलग अलग है तब तो जीरो हो जाए, और जब i और j का मान समान है तब k हो जाए। ठीक है, और अगर k का मान 1 हो जाएगा तो वो इकाई आव्यूह बन जाएगा। छोड़ना उड़ना नहीं है। इकाई आव्यूह भी एक प्रकार की क्या है? अदिश आव्यूह है। इकाई आव्यूह भी एक प्रकार की अदिश आव्यूह है। ठीक है, k का मान यदि 1 हो गया तो वो इकाई आव्यूह बन जाएगा, मतलब नया टाइप बन जाएगा, और कुछ और हो गया तो वो अदिश आव्यूह तो है ही। ओके, अब देखो यहां पे इसका मीनिंग समझ में आ गया। i इज नॉट इक्वल टू जे, i इज नॉट इक्वल टू जे मतलब ये कि दोनों के जब जो पोजीशनिंग लिखते हो ना आप 1 1 1 2 ये वाली, इसमें जब इक्वल नहीं हो, मतलब ये वाला जीरो हो, ये वाला जीरो हो, ये और ये जीरो हो, ये दोनों जीरो। ठीक है, यही है, बस इसी को लिखा है इस मैथमेटिकल फॉर्म में। तो ये बन गया अपने पास, मैंने अभी k ले ली वैल्यू, तो ये बन गया k 0 0 0 k 0 0 0 k। ये बन गया एक अदिश आव्यूह। मतलब दिशा का ज्ञान नहीं हो पा रहा, ये सीधा है, उल्टा है, कहां से शुरू है और कहां खत्म है, यूं याद रख लेना। दिशा का ज्ञान नहीं हो पा रहा कि ये सीधा है, उल्टा है, कहां से शुरू है, कहां खत्म है, क्योंकि इसके केवल विकर्ण पे वैल्यू है, बाकी सब जीरो है, इसलिए इसको बोल रहा है अदिश आव्यूह। ठीक है, यहां से शुरू करें कि वहां से शुरू करें, एक जैसा दिख रहा है, ध्यान रखने के लिए अदिश आव्यूह। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए इकाई आव्यूह। नहीं, ओनली मुख्य विकर्ण, सारा खेल मुख्य विकर्ण का है, दूसरे विकर्ण से हमें कोई मतलब नहीं है। अच्छा, इसके लिए तो बता दो, ये डिटर्मिनेंट का मान निकालना हो, डिटर्मिनेंट ऑफ डायगोनल, अगर मान लीजिए बोला a11 a12 a13 बराबर जो मान बनेगा वो क्या बनेगा? k क्यूब। ठीक है, तीनों का गुणनफल। और क्या बोल सकते हैं? और ये बोल सकते हैं यहां पे, यस, अच्छा उल्टा लिख दिया गया, अरे यार, a11 a22 a33 बोल सकते हैं क्या? a ऑफ i पावर 3। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये जो घात है ना वो ऑर्डर की घात है, ऑर्डर की, कोटि की। अगर 3 घात मतलब 3/3 का है, 4/4 का होगा तो 4 और 2/2 का होगा तो 2 आएगा। इस बात का ध्यान रखना, ये मत सोचना फॉर्मूले की तरह ही रट लो 3 ही आएगा हमेशा, 3 हमेशा नहीं आएगा, ऑर्डर के डिपेंड करेगा, ऑर्डर पे ध्यान रखना। ये चीज अभी ध्यान रहता है, क्वेश्चन में आते आते भूल जाते हैं, तो लास्ट तक ध्यान रखें, परीक्षा तक। और ये इंजीनियरिंग में भी फर्स्ट ईयर में आता है मैट्रिक्स। हाँ, इंजीनियरिंग का जो फर्स्ट ईयर होता है उसका 60% 70% जो कंटेंट होता है वो जो अपन ने 12th तक पढ़ा है उसी का हल्का सा एडवांसमेंट होता है।
उसके बाद जो रियल ब्रांच स्टार्ट होती है वो सेकेंड ईयर से होती है। पर वो फर्स्ट में मस्ती इसलिए नहीं हो पाती क्योंकि अपन हिंदी मीडियम से जाते हैं और वहां वो सारी किताबें, ठीक है, तो वो मस्ती वापस किरकिरी हो जाती है। अरे लेकिन मैनेजेबल है, सब चीज हो जाती है। ऐसे ही जैसे आप लोगों के मन में रहता है उसी प्रकार से जिसका मैं बता रहा हूँ, कल मेरी एक स्टूडेंट का जो सिलेक्शन हुआ है कंपनी में, सेम उसके साथ भी यही था केस। कैसे होगा, क्योंकि हिंदी मीडियम से पढ़ती थी और छोटी जगह से ही बिलोंग करते थे, पाली जिले से। तो वहाँ पे सर हम इंग्लिश इंजीनियरिंग कर पाएंगे क्या, ऐसा हो जाएगा क्या, वैसा हो जाएगा क्या, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मन में रहते थे। फिर जैसे जैसे उसको कहा तू जा, कोई टेंशन मत ले, आराम से एडमिशन हो रहा है, गवर्नमेंट कॉलेज है, तसल्ली से ले लिया। 2020 में एडमिशन, अभी कॉलेज की पढ़ाई चल रही है और कल उसके हाथ में जॉब आ चुकी है। अभी तो कॉलेज खत्म होगा अप्रैल में, मई में खत्म होगा, ठीक है। हाँ, लगभग 8.5 लाख का पैकेज मिला है, जिसमें 1 लाख एक्स्ट्रा बोनस है। और NAV नहीं MBM कॉलेज था, NAV कंपनी है। ये कंपनी रहती है फाइनेंस की, मतलब क्यों कह सकते हो आप, ये जो इन्वेस्टमेंट टाइप की कंपनीज होती है ना, ICICI सिक्योरिटीज, इस तरह की कंपनीज होती है। ग्रो सुना है सबने, ग्रो? हाँ, ऐड तो देखा होगा। हाँ, जो बैकएंड में, उनके जो बैकएंड में सारा सिस्टम संभालते हैं, उस तरह की कंपनी है, ठीक है। और नेशनल प्रेजेंस है, ऑल ओवर इंडिया है और बाहर भी है, कुछ ऑफिसेस बाहर है, बट मेजर जो काम है, वर्क है, वो इंडिया में ही है। तो लोकेशन उसको जयपुर की मिली है, ठीक है। तो सब हो जाता है, हो रहा है, होता आया है, आगे भी होगा, डोंट वरी। तो तुम लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, सबने किया है, अभी भी हो रहा है, और जब तुम लोग एंट्री करोगे तो तुम्हारे साथ भी होगा। बस अपने कंसिस्टेंट पढ़ाई पे ध्यान देना है, ठीक है। लिखो, तो इकाई आव्यूह लिखवा दिया क्या? नहीं लिखवाया ना? लिखो इकाई आव्यूह, लिखिए इसमें, वह अदिश आव्यूह जिसमें विकर्ण, मुख्य विकर्ण के सभी अवयव, वह अदिश आव्यूह जिसमें मुख्य विकर्ण के सभी अवयव, वह अदिश आव्यूह जिसमें मुख्य विकर्ण के सभी अवयव एक हों। अदिश आव्यूह का मतलब समान तो हो ही गया, वह अदिश आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के सभी अवयव एक हो। अब अपन ने अदिश आव्यूह बोल दिया, इसका मतलब बाकी सारी प्रॉपर्टी अदिश आव्यूह की उठ गई। ये बोलने की जरूरत नहीं है कि बाकी सभी अवयव 0 होते हैं, वो होता है, ये होता है, क्योंकि अदिश आव्यूह की प्रॉपर्टी आ गई वो ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो अब केवल इतना बोलना पड़ा कि अदिश आव्यूह जिसमें k का मान 1 है, मुख्य विकर्ण पे 1 बैठे हुए हैं, तो बन जाएगा, ये तो पता ही है आपको, 1 1 एंड 1। किससे डिनोट करते हैं? I से। आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बोलते हैं, आइडेंटिटी यूनिट मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इकाई सदिश। अच्छा, ये ऑर्डर 3x3 है, 3 × 3, तो यहां बोलेंगे I3, ठीक है। मैट्रिक्स में जब भी अपन को 1 लिखना होगा तो अपन I लिखते हैं, यूज किया हुआ है आपने 12th क्लास के क्वेश्चंस में। जब भी अपन को 1 लिखना होता है तो अपन I लिखते हैं, 7 लिखना है तो 7I लिखते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें फिर लिखिए, किसी भी मैट्रिक्स की, इसी के नीचे लिखो, किसी भी मैट्रिक्स की घात, किसी भी मैट्रिक्स, मैट्रिक्स मतलब आव्यूह, अरे मैट्रिक्स को मैट्रिक्स लिख के चल लेना, कोई दिक्कत नहीं है। किसी भी मैट्रिक्स की घात यदि 0 की जाए,
किसी भी मैट्रिक्स की घात यदि 0 की जाए तो वह इकाई आव्यूह बनेगा। इकाई आव्यूह बनेगा। कोई भी और ए मैट्रिक्स है, एन उसका ऑर्डर है, A2 A3 A4, उसकी घात 0 है तो In बनेगा। मैंने सिर्फ n लिखा है, इसका मतलब ये कौन सा आव्यूह हुआ? वर्ग आव्यूह। नहीं तो मैं क्या लिखता? Mn। अगर एक लिखा हुआ है कोई भी, मतलब यहां पे n लिखा है या m, कोई भी एक वर्ड लिखा हुआ है, इसका मतलब ये वर्ग आव्यूह है, पंक्ति और स्तंभ समान है। तो लिख लेना ओनली वैलिड फॉर वर्ग आव्यूह, सामने लिख लो, केवल वर्ग आव्यूह के लिए ही। स्क्वायर मैट्रिक्स सिर्फ वर्ग आव्यूह के लिए। ओके, वर्ग आव्यूह डन। हाँ, किसी की भी घात 0 हो गई तो वो ये बन जाएगा आई। ठीक है, कोई भी मैट्रिक्स में कोई भी अवयव बैठा हो, कोई मतलब नहीं रखना अपन को, सीधा सीधा जिस ऑर्डर का था उस ऑर्डर का इकाई आ जाएगा, जिस ऑर्डर का था उस ऑर्डर का इकाई आ जाएगा। ओके, अब ये बताओ मुझे, घात 0, घात 0, फिर क्या होगा? आंसर क्या होगा? आई नहीं तो लिखो नॉट डिफाइंड। घात 0 है, हमने जो रूल पढ़ा है वो पढ़ा है केवल वर्ग आव्यूह के लिए, ये वर्ग आव्यूह नहीं है, अतः इसका जो होगा नॉट डिफाइंड। ये तो क्या 4 है? हाँ, अरे कुछ भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, 4 हो 40 हो 50 हो, बैठ रहने दो। हमारा घात 0 आ गया तो ये बन गया, खत्म। ठीक है, लिखो जुगाड़। देखिए नेक्स्ट, इकाई के बाद लिखिए त्रिभुजाकार आव्यूह। त्रिभुजाकार आव्यूह, त्रिभुजाकार आव्यूह। कुछ उत्पाती बैठे हुए क्लास में, उनको सही करने के लिए जुगाड़ है। एक पीछे भी है क्या? आकाश तो बिल्कुल चुप है, एकदम प्रकाश डाल रहा है। हमारे में ऐसे ही क्वेश्चन आते थे ना। त्रिभुजाकार आव्यूह लिखो पहला, ऊपरी त्रिभुजाकार आव्यूह, ऊपरी त्रिभुजाकार आव्यूह, ऊपरी, हाँ पहला त्रिभुजाकार में लिखो, त्रिभुजाकार आव्यूह में पहला फर्स्ट पॉइंट, ऊपरी त्रिभुजाकार आव्यूह, ऊपरी त्रिभुजाकार आव्यूह। ब्रैकेट में लिख लो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ऊपरी त्रिभुजाकार आव्यूह, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लिख लिया? लिखिए इसमें वह वर्ग आव्यूह जिसमें ऊपरी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स या ऊपरी त्रिभुजाकार आव्यूह, वह वर्ग आव्यूह जिसमें मुख्य विकर्ण के नीचे सभी अवयव शून्य हों,
मुख्य विकर्ण के नीचे सभी अवयव शून्य हों, मुख्य विकर्ण के नीचे सभी अवयव शून्य हों, बस वही ऊपरी त्रिभुजाकार आव्यूह कहलाता है, वो कोई लिखने की जरूरत नहीं है बस। हाँ, मुख्य विकर्ण आव्यूह के नीचे सब शून्य हो। जरा देखें 3/3 में सबसे अच्छा रूप नजर आता है, तो 3/3 में ही देख रहे हैं अपन सारी चीजें, ठीक है। ये देखो A11, A12 एंड A13, A21, 22, 23, 31, 32, 33, ये है मुख्य विकर्ण आव्यूह के नीचे सभी अवयव शून्य हो। मतलब क्या क्या जीरो हो, 21, 31, 32 या 21, 31, 32, यही जीरो हो। ऊपरी त्रिभुजाकार मतलब ये कि देखो ये जो अवयव है ना, ये एक त्रिभुज का रूप बन रहा है, ये बोला जा रहा है ये हो गया ऊपरी त्रिभुज, मतलब इस प्रकार का, ठीक है, इसे बोला गया ऊपरी त्रिभुजाकार। अब इसमें एक चीज यहां पे नोटिस करने लायक है, अगर ये नीचे वाले पार्ट में जीरो है तो ये एक कंडीशन को फॉलो कर रहे ए आई जे इक्वल टू जीरो जब आई ग्रेटर देन जे। देखो जब 2 1 है तो आई का मान 2 है, जे का मान 1 है, कंडीशन वैलिड, मतलब जीरो, मतलब यहां पे आ जाएगा जीरो, ये हो जाएगा जीरो और ये हो जाएगा जीरो। देख लो ए आई जे जब जीरो होगा जब आई इज ग्रेटर देन जे होगा, आई इज ग्रेटर देन जे होगा, ठीक है। ऊपरी त्रिभुजाकार आव्यूह, समझ गए, लिख लो। तो मुख्य विकर्ण के नीचे वाले अवयव जीरो। नेक्स्ट लिखेंगे इसी में सेकेंड त्रिभुजाकार में, ये ऊपरी था तो अब तो लिखिए निम्न त्रिभुजाकार आव्यूह, निम्न त्रिभुजाकार आव्यूह निम्न त्रिभुजाकार आव्यूह बना लो खुद, क्या होगा, मुख्य विकर्ण के सारी कंडीशन उल्टी कर दो, मुख्य विकर्ण आव्यूह के, मुख्य विकर्ण के ऊपर के अवयव शून्य होंगे, मुख्य विकर्ण के ऊपर के अवयव शून्य होंगे। कंडीशन बन जाएगी कंडीशन उल्टी हो गई, जे ग्रेटर देन आई। कौन कौन होगा, 12, 13, 23, 12, 13, 23, 12, 13 और 23 वाले जीरो होंगे, ठीक। दोनों जे हो गए, जे इज ग्रेटर देन आई, जे इज ग्रेटर देन, कौन सा वाला लिख रहा है, ऊपरी वाला, तो ये आई ग्रेटर देन जे। ये कंडीशन ही खेल करेंगी एग्जाम में, और कंडीशन याद ऐसे रहेंगी जब आपको उसकी इमेज ध्यान होगी, ये वाली इमेज, कौन जीरो था कहां पे, तो याद आ जाएगा 21 जीरो था इसमें, ठीक है, कि 21 जीरो था, इसका मतलब आई इज ग्रेटर देन जे है, उसमें 12 जीरो था, उससे ध्यान आ जाएगा। लिख लिया,
लिखे, आव्यूह के गुणधर्म। भाई जोड़ना घटाना थोड़ी सिखाना है, आव्यूह को जोड़ना, आव्यूह को घटाना, बराबर करना, सब 12th में क्वेश्चन करके आए ये वाले। गुणा करना, वो हाँ इधर वाले इधर से, ऑर्डर पहचानना गुणा करने के लिए, वो तो सारी चीजें क्लियर है, 12th वाला पार्ट तो है ना। वो ये इधर वाले चीजें उधर गुणा होती है, इधर की पंक्ति उधर का स्तंभ, ठीक है। और अधिक जानकारी के लिए 12th क्लास का वीडियो देखें। लिखिए आव्यूह के गुणधर्म, पहला लिखिए परिवर्त आव्यूह। परिवर्त आव्यूह इंग्लिश में ट्रांसपोज, तूने लिखा ट्रांसपोज, TRANSPOSE, ट्रांसपोज मैट्रिक्स। परिवर्ताव्यूह क्या होता है भाई, रो कॉलम और कॉलम रो बन जाता है, तो R और इंटरचेंज हो जाते हैं। ट्रांसपोज को T से भी डिनोट करते हैं और कई जगहों पर डैश भी लगाते हैं। ठीक है, रो कॉलम में और कॉलम रो में बदल गया। बताइए, करें। अब इसमें पॉइंट लिखते जाओ। फर्स्ट पॉइंट, लिखते जाओ जल्दी जल्दी पॉइंट्स। ए डैश का डैश, ए डैश का डैश, ए प्लस माइनस बी का होल डैश, के कोई भी अदिश राशि है, 2 3 4 5 6 8 10 12, ए बी का होल डैश, अच्छा ए बी सी का होल डैश, ए बी सी डी का क्रम उल्टा होगा कुल मिला के, ठीक है। ए बी सी तो सी बी सी डैश बी डैश ए डैश, ए बी सी डी डी डैश सी डैश बी डैश ए डैश, ठीक है, क्रम उल्टा बनेगा। नंबर 5, ए पावर एन होल डैश बराबर ए पावर एन होल डैश। निखिल उठ जा, वहां से उठ जा, जल्दी आ जा, आ जा, समझदार है, जल्दी आ जा, लोकेश के पास आ जा। हाँ, ए होल पावर एन डैश, क्या बनेगा भाई, ए पावर एन डैश बराबर ए डैश पावर एन। नेक्स्ट लिखिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ, दोनों के सारणिक का मान सेम रहता है, बदलता नहीं है। पांचवा ए पावर एन होल डैश बराबर ए डैश पावर एन।
एन का मतलब पावर, ए स्क्वायर ए क्यूब ए 4। आ गया। फिर लिखिए नेक्स्ट, अलग से लाइन में लिखो, किसी भी आव्यूह के, अलग से लाइन में लिखेंगे, अगली एक ऐसी ही लाइन है पॉइंट बनाकर, किसी भी आव्यूह के अवयव का संयुग्मी अवयव ए आई जे का ए जे आई होता है। ए आई जे का ए जे आई होता है। संयुग्मी अवयव ए आई जे का ए जे आई होता है। मतलब 12 का क्या बनेगा 21 और 21 का 12, 31 का 13, 13 का 31। ठीक है, संयुग्मी अवयव क्या बोलते हैं वर्ड, संयुग्मी अवयव। ठीक है, 11 का 11 ही रहेगा, 22 का 22। ठीक है, तो लिखो नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज में ही चल रहे हैं अपन ने स्टार्ट किया है आव्यूह के गुणधर्म, और गुणधर्म में पहला है परिवर्त। परिवर्त के बाद एक लाइन ये डाल दी इंपॉर्टेंट वाली नीचे खत्म करने के बाद। अब दूसरा गुणधर्म लिखेंगे सममित आव्यूह। सममित आव्यूह, अब ये पूरी कहानी जो चल रही है ना वो बरगद के पेड़ के अंदर चल रही है, और बरगद का पेड़ क्या था, वर्ग आव्यूह। ठीक है, उसी पेड़ के अंदर चल रहे सारे कहानी। तो सारी जो जितनी भी प्रॉपर्टीज गुणधर्म जो भी कुछ पढ़ रहे वो सारा वर्ग आव्यूह के अंदर ही चल रहा है। ठीक है, लिखे सममित आव्यूह, यदि A बराबर A ट्रांसपोज हो, यदि A बराबर A ट्रांसपोज हो, यदि A बराबर A ट्रांसपोज हो तो सममित आव्यूह। उदाहरण सब 12th की किताब में पढ़ के आए हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सममित आव्यूह तथा अवयवों में बोला जाएगा ए आई जे बराबर ए जे आई हो, ए आई जे बराबर ए जे आई हो, ये अवयव है और ये मैट्रिक्स की फॉर्म में बोला है। दोनों फॉर्म में बोलेंगे क्योंकि क्वेश्चन दोनों फॉर्मेट से पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो ये जो फॉर्मेट हुआ ये मैट्रिक्स वाला फॉर्मेट हुआ, मैट्रिक्स के बारे में बात की है। और ये जो फॉर्मेट है वो अवयवों के बारे में, यदि ए आई जे बराबर ए जे आई हो तो सममित आव्यूह होगा। तो ये ठीक है, ये जो इनसे मिलके जो आव्यूह बनेगा वो सममित आव्यूह होगा, यदि ए आई जे बराबर ए जे आई हो और ए बराबर ए ट्रांसपोज हो तो वो सममित आव्यूह होगा। समझ गए दोनों बात। ये आव्यूह के रूप में बोला गया है और ये अवयवों के रूप में बोला गया है, मतलब अंदर जो एलिमेंट्स बैठे हुए हैं उनके बारे में बोला गया है। क्या प्रॉपर्टी फॉलो करेंगे वो बोलेंगे कि जो 11 पे मान है वो 11 पे रहेगा ही, सेम रहेगा। जो 12 पे मान है वही 21 पे होगा, जो 13 पे मान है वो 31 पे होगा, जो 23 पे मान है वो 32 पे होगा। इस प्रकार की प्रॉपर्टी फॉलो करेंगे तब कहलाएगा सममित आव्यूह। तो ये हो गया सममित के लिए। अब इसी हिसाब से आप बोल सकते हैं विषम सममित का क्या बनेगा, बोल दीजिए फिर, लिख दो विषम सममित आव्यूह ए बराबर और ए आई जे बराबर माइनस ए जे आई, विषम सममित आव्यूह। विषम सममित आव्यूह। और एक इंपॉर्टेंट लाइन विषम सममित में और डालनी है, मुख्य विकर्ण के अवयव शून्य होते हैं। इसी में डालनी है, मुख्य विकर्ण के अवयव 0। इसमें ही होता है वो केस, तभी बनता है वो, नहीं तो बन नहीं पाएगा। क्योंकि अपन ने क्या बोला है 11 बराबर 11, अब बराबर रखना है तो एक प्लस का भी रखना है
और माइनस का भी सेट करना है, तो एक ही संख्या प्लस और माइनस में सेट नहीं हो सकती, तो जीरो सेट हो जाता है। जीरो एक ऐसा संख्या है जिसमें प्लस और माइनस का फर्क नहीं पड़ता, इसलिए जब ही बनेगा जब ये लाइन को फॉलो करेगा। ठीक है, हो गया। तो आगे लिख लेते हैं, विषम सम्मित हो गया, तो लिख लो यस। लिखो पॉइंट बनाकर, कहानियां खत्म हो रही हैं, पॉइंट बना के लिखते जाओ। ए प्लस ए का ट्रांसपोज, ए प्लस ए का ट्रांसपोज एक सम्मित अवयव होता है। ए प्लस ए का ट्रांसपोज सम्मित अवयव होता है। ए माइनस ए का ट्रांसपोज, ए माइनस ए का ट्रांसपोज एक विषम सम्मित अवयव होता है। ये डायरेक्ट है ये प्रॉपर्टीज। ठीक है, ए प्लस ए का ट्रांसपोज सम्मित अवयव होता है। ए गुणा ए का ट्रांसपोज या ए का ट्रांसपोज गुणा ए सम्मित, ए गुणा ए का ट्रांसपोज या तथा बोल सकते हो, दोनों ही है, दोनों ही केस है, तथा कह दो। तथा ए का ट्रांसपोज ए सम्मित अवयव होता है। सम्मित अवयव होता है। ए बराबर 1/2 ए प्लस ए का ट्रांसपोज प्लस ये 12th वाला किसी भी अवयव को इस प्रकार से सम्मित और विषम सम्मित के योगफल के रूप में लिखा जा सकता है। किसी भी अवयव को सम्मित तथा विषम सम्मित के योगफल के रूप में लिखा जा सकता है। ये सम्मित वाला पार्ट, ये विषम सम्मित वाला पार्ट, हाफ हाफ दोनों हो गए तो मिलके ए बन गया। 12th में पढ़ाया ही अपन ने, है ना। यस, ये वाला ए गुणा ए का ट्रांसपोज तथा ए का ट्रांसपोज गुणा ए सम्मित अवयव होता है। गुणा करना और ये सब आता ही है आपको, तुलना करना आता ही है। ठीक है, तो बेसिकली थ्योरी वाला पार्ट कवर हो गया। थोड़ा सा 1-2 क्वेश्चन देख लेते हैं आज, बस फिर सर लेंगे आपकी क्लास। हाँ बोले थे, तो अब पता नहीं कितने घंटे की लेंगे, पर बोले थे कि थोड़ी कम लेना आप, तो मैं फिनिश करता हूँ। हाँ बस 5 मिनट में छोड़ रहा हूँ, वो फिर वो आगे बढ़ जाएगा टाइम तुम्हारा। तो लिखो क्वेश्चन, लिखो लिखो प्रश्न, प्रश्न लिखिए। हाँ निम्न दी गई अवयव में से, निम्न दिए गए अवयव में से, हाँ निम्न दिए गए अवयव में से सम्मित तथा विषम सम्मित, दिए गए अवयव में से सम्मित तथा विषम सम्मित अवयव बताइए। सम्मित तथा विषम सम्मित अवयव बताइए। फर्स्ट है ए आई जे बराबर आई स्क्वायर माइनस जे स्क्वायर। ए आई जे बराबर आई स्क्वायर माइनस जे स्क्वायर बताना है सम्मित है या विषम सम्मित है। प्रॉपर्टी सामने लिखी हुई है, यूज करो और बताओ। कुछ नहीं करना, देखते ही पता लग जाएगा। एक लाइन लिखोगे तो भी पता लग जाएगा। ये विषम सम्मित है। कैसे? ये ए आई जे है, मैं ए जे आई लिखता हूं इसके लिए, तो ये जे स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर हुआ, जिसको मैं लिख सकता हूं माइनस आई स्क्वायर माइनस जे स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू माइनस ए आई जे।
सुनो वापस, ए आई जे लिखा हुआ था, मैंने ए जे आई लिखा, आई की जगह जे की जगह आई रखा, उसको वापस इस रूप में लेके आया, इस रूप में लेके आने के लिए माइनस कॉमन लिया और ये लिख गया, ये माइनस का फर्क आ गया तो क्या हो गया, विषम सममित आव्यूह। ठीक है, पहला हो गया विषम सममित आव्यूह। सेकंड, ए आई जे बराबर आई प्लस जे, अब करके बताइए। सेकंड वाला बताओ। कौन सा होगा सममित? ए आई जे है, जे आई करूंगा, जे प्लस आई, आई प्लस जे बराबर हो गया, दोनों बराबर हो गए तो कहां अवयव डाल के, यही तो फिर सीखना है अपन को जी मेंस में, ये तो फिर 12वीं में सीख लेते, अवयव डाल के पूरा मैट्रिक्स बनाते, फिर देखते। इसमें बाहर से ही निपटाना है। नेक्स्ट, आई स्क्वायर जे क्यूब, बताइए भाई, आई स्क्वायर जे क्यूब, आई स्क्वायर जे क्यूब, ए आई जे है, मैंने ए जे आई लिखा, तो जे स्क्वायर प्लस आई क्यूब, क्या मैं यहां से यहां पहुंच पा रहा हूं? नहीं, तो बीच में अटक गया। शाबाश, ना तो सममित ना ही विषम सममित, क्योंकि ये ए आई जे गिवन है, मैंने कुछ नहीं बदला, मैंने सिर्फ ये बदला, आई जे की जगह जे आई रखा, आई की जगह जे रख दिया, जे की जगह आई रखा ना यार, चिन्ह नहीं बदला, जे की जगह आई रखा, आई की जगह जे रखा। ठीक है, ये यहां पे, अरे यहां पे आई की जगह जे की जगह आई रखा, इससे आप ऊपर वाले पे नहीं पहुंच पा रहे कॉमन लेके कुछ भी करके, इसका मतलब न तो सममित आव्यूह न ही विषम सममित आव्यूह, ना सममित ना विषम सममित। लिखते चलो, फिर बाद में फिर एरर आ जाएगी। नंबर 4, ए आई जे इज इक्वल टू आई प्लस जे का होल स्क्वायर, करो, जे आई नहीं करो, बाकी को भी करने दो, बोलो मत, बोलो मत। ए आई जे बराबर आई प्लस जे का होल स्क्वायर माइनस 3 सबमित है, विषम सबमित है, सब करके रखो बस, बोलेगा कोई नहीं। हाँ, टीकम बताएगा बस। हाँ हाँ, तेरे को टाइम ले, तू आराम से, खूब टाइम है मेरे पास, समय की कमी ना है। पहले ही दौड़ा दिया था मैंने बिना बात किए, अब तो मैं आराम से साइकिल पे भी चलूंगा तो ही पहुंच जाएंगे। बता देख लिया ना सबने आंसर बना के, बस ये लास्ट है ना। हाँ टीकम बता दे भाई, सममित आव्यूह। ठीक है, सममित आव्यूह बनेगा आई और जे, जब जे और आई करोगे तब भी समान रूप में रहेगा, समान रूप में रहेगा तो सममित आव्यूह। हो गया क्लियर? तो अपन ने एलिमेंट लेवल पे, मतलब अवयवों से ही बता दिया कौन सा सममित है और कौन सा विषम सममित है। ठीक है, और अगर जरूरत पड़ती तो इससे पहचानते मैट्रिक्स से, बट यहां पे जरूरत पड़ी नहीं। ठीक है, आप करेंगे क्वेश्चंस अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। हाँ करता हूं।